Welcome everyone. In this video we are going to discuss about analysis of a common emitter transistor amplifier using H parameters. पिछले वीडियो में हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है इसकी सेकेंड यूनिट में से एक टॉपिक लिया था, उसमें लिया था एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी न तो कॉमन एमिटर, न ही कॉमन बेस, न ही कॉमन कलेक्टर, यानी एक जनरल केस लिया था जिसमें तीनों का समावेश होता है। तो एच पैरामीटर की सहायता से किस प्रकार ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब हम अलग अलग वीडियो में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लेंगे, फिर कॉमन बेस एम्पलीफायर लेंगे और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर लेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, इसका एच प्राचल के उपयोग से विश्लेषण करना। तो ये टॉपिक यहाँ वापस लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। ये हमने एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिया है। फिगर 1 शोज द ओरिजिनल सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मूल परिपथ है ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, यानी जो ट्रांजिस्टर हमने लिया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एरो बाहर की ओर है यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब एमीटर टर्मिनल बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है और कलेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये कॉमन टर्मिनल है, इसलिए इसको हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कह रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेस और एमीटर के बीच एक बैटरी लगाई है VBB, जो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया RB जो बेस करंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह कलेक्टर और एमिटर के बीच एक बैटरी लगाई है VCC, यह है NPN, कलेक्टर N टाइप का है, तो वहाँ पॉजिटिव जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव इस बेस के पॉजिटिव से ज़्यादा है, तभी कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। और एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है RL। अब हमने यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दिया है निवेशी संकेत VI, और RL के अक्रॉस हम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करेंगे निर्गत संकेत। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसका हम सबसे पहले H प्राचल के उपयोग से इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। फिगर 2 शोज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल, यानी लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए तुल्य परिपथ, यानी जो अपन सिग्नल दे रहे हैं वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का सिग्नल होना चाहिए, लघु आयाम का संकेत होना चाहिए। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि Q पॉइंट जो होता है, Q बिंदु, ऑपरेटिंग पॉइंट, प्रचालन बिंदु, वो एक्टिव रीजन जो सक्रिय क्षेत्र होता है उसमें जो लोड लाइन होती है बाहर रेखा, उसमें मिडिल में होना चाहिए। जब इसका मान हम दें यहाँ, तो जब वो पॉइंट शिफ्ट होता है न तो वो सेचुरेशन रीजन में जाना चाहिए न ही कट ऑफ रीजन में, यानी एक्टिव रीजन में ही बना रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर होता है वो लीनियर बिहेवियर होता है, उसमें कोई डिस्टोर्शन प्राप्त नहीं होता, विरूपण प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट गेन, धारा लब्धि। तो AIE, अब हमने यहाँ E लिख दिया है क्योंकि ये कॉमन एमिटर है। I यानी करंट, AI तो करंट गेन के लिए हम लिख रहे थे पहले AIE, यानी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए धारा लब्धि क्या होगी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट IC होगा, इनपुट करंट IB होगा। अब आउटपुट सर्किट के अंदर हम देखें, जो पिछला फिगर 2 है उसमें जो IC करंट होगा वो इन दोनों करंट के सम के बराबर होगा। तो IC = HFE IB प्लस HOE VO। अब VO का मान हम देख सकते हैं उस फिगर में -IC × RL, क्योंकि IC ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है विपरीत दिशा में। अगर IC RL में नीचे की ओर प्रवाहित होती तो VO का मान होता IC RL, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -IC RL। तो VO का मान यहाँ रख दिया।
अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और आईसी कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एच ओ ई आर एल, और ये इधर वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर आईसी अपॉन आई बी करेंगे तो एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, तो ये हो जाएगा करंट गेन, धारा लब्धि। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध, आर आई ई इज इक्वल टू वी आई अपॉन आई बी, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो इनपुट सर्किट जो है फिगर 2 में निवेशी परिपथ, उसमें ये जो वोल्टेज है वी आई इन दो वोल्टेज के बराबर होता है। ये फीडबैक वोल्टेज है पुनर्निवेशी वोल्टा, और ये एच आई ई जो रेजिस्टेंस है उसमें आई बी करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो वोल्टेज प्राप्त होता है एच आई ई आई बी। अब हम इसमें वी ओ का मान रखते हैं। अब आई बी कॉमन ले लें इधर से, तो यहाँ आई बी नहीं है तो आई बी नीचे आ जाएगा। आई सी अपॉन आई बी होता है ए आई ई करंट गेन, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आर आई ई का ए आई ई के रूप में। अब ए आई ई का मान रख दें ऊपर से एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा, निवेशी प्रतिरोध। अब तीसरा है वोल्टेज गेन, वोल्टा लब्धि, तो ए वी ई इज इक्वल टू वी ओ अपॉन वी आई, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वी ओ होता है माइनस आई सी आर एल, वी आई एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई वी ओ। दोनों मान रख दें वी ओ और वी आई के। अब नीचे भी वी ओ का मान रख दें और आई बी नीचे से कॉमन ले लें, तो जो कॉमन लेंगे वो ऊपर वाले आई सी के नीचे लिख दें आई बी, और यहाँ आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा। ये होता है ए आई ई, और ये जो होता है नीचे वाली टर्म आर आई ई। एक तो ये मान हो गया करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस के रूप में। अब इन दोनों का मान रख दें हम, नीचे एलसीएम ले लें, 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म में आर एल कॉमन आ जाएगा, तो एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई को हम लिख देंगे डेल एच ई। अब यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। क्या शो करता है? निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टा के मध्य पाई का कलांतर है। नाउ आउटपुट रेजिस्टेंस, निर्गत प्रतिरोध, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आई को 0 ले लेंगे। तो हमने वी आई 0 ले लिया, यहाँ से हटा दिया इसको और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो वी आई 0 हो गया। एंड रिप्लेसिंग आर एल बाई ए वोल्टेज सोर्स वी ओ, आर एल की जगह हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया वी ओ। इफ आई सी बी आउटपुट करंट ड्यू टू वोल्टेज वी ओ, यानी इस वोल्टेज सोर्स वी ओ के कारण जो करंट फ्लो हो रही है आई सी, देन आउटपुट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर ओ ई इज इक्वल टू वी ओ अपॉन आई सी। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, वी ओ अपॉन आई सी। अब आई सी का मान एक इसमें जा रहा है और दूसरा भाग इसमें जा रहा है, तो आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी ओ। अब इनपुट सर्किट में हम देखें, क्योंकि वी आई 0 है, पहले वी आई बराबर ये आ रहा था, वी आई 0 है, तो आई बी एच आई प्लस एच आर ई वी ओ इज इक्वल टू 0, यानी वी आई 0 है। इससे आई बी इक्वल टू ये आ जाएगा, आई बी का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों में वी ओ कॉमन ले लेंगे, तो वी ओ भी आ गया और आई सी भी आ गया, तो आर ओ ई इज इक्वल टू वी ओ अपॉन आई सी, ये नीचे चला जाएगा। इसमें एच आई कॉमन ले लेंगे, एच आई ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाली टर्म को हम डेल एच ई लिख देंगे, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। पावर गेन, शक्ति लाभ या शक्ति लब्धि, तो पावर गेन होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर यानी आउटपुट करंट इंटू आउटपुट वोल्टेज, और ये इनपुट करंट इंटू इनपुट वोल्टेज, अलग अलग कर दिया। तो वी ओ अपॉन वी आई ए वी ई और आई सी अपॉन आई बी ए आई ई, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। क्योंकि पावर गेन पॉजिटिव क्वांटिटी होती है इसलिए इनके पॉजिटिव मान लेंगे, इसलिए यहाँ मॉडुलस लगाया है। ए वी ई हो जाएगा ए आई ई आर एल अपॉन आर आई, और ए आई ई वैसा का वैसा, तो एक तो पावर गेन ये हो गया। अब ए आई ई और आर आई ई के मान हम रख दें इसमें, तो ए आई ई और आर आई ई के मान रख दें, तो पावर गेन का मान क्या होगा, ये ए आई ई का मान रख दिया, या आर आई ई का मान रख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पावर गेन आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें सिंप्लीफाइड मॉडल।
सरलीकृत प्रारूप, यानी हम वो थोड़ा जटिल परिपथ था, कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एरर है वो कम से कम आना चाहिए, उस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर फीडबैक वोल्टेज HREVO इज नेग्लिजिबल। ये जो पुनर्निवेशी वोल्टता है HREVO नेग्लिजिबल होती है। एंड इट मे बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू VI की तुलना में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चूंकि HRE का मान बहुत कम होता है तो HREVO का मान बहुत कम हो गया, तो VI की तुलना में हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। साथ ही फॉर ट्रांजिस्टर HOE इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 मोहो, यानी HOE इस ऑर्डर का होता है और RL इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻3, लगभग किलो ओम में लेते हैं हम। देन 1/HOE विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू RL, तो 1/HOE का मान RL की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। अब 1/HOE जो रेजिस्टेंस है और RL दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और 1/HOE का मान बहुत ज़्यादा है, तो RL की तुलना में हम उसको ओपन सर्किट मान सकते हैं, खुला परिपथ। इसलिए 1/HOE को हमने हटा दिया, क्योंकि जो करंट फ्लो होगा IC वो RL में जाना प्रीफर करेगा या 1/HOE में जाना प्रीफर करेगा, क्योंकि 1/HOE का मान बहुत ज़्यादा है RL की तुलना में, तो लगभग सारा करंट जो होगा वो RL में जाएगा, 1/HOE में नहीं जाएगा। तो 1/HOE को RL की तुलना में हम ओपन सर्किट मान सकते हैं, खुला परिपथ मान सकते हैं। तो यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशंस, दोनों जो अप्रोक्सीमेशन लें, सन्निकटन लें, द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन फिगर 3। जो सरलीकृत तुल्य परिपथ होगा वो इसमें दर्शाया गया है। यहाँ HREVO हटा दिया, HIE जो पहले इधर था उसको हमने इधर ले लिया और 1/HOE को हटा दिया, तो ये फिगर है। अब इसका एनालिसिस करके हम करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस इत्यादि निकालेंगे। तो फ्रॉम सिंप्लीफाइड मॉडल IC इज इक्वल टू HFE IB, चित्र से हम देख सकते हैं IC का मान ये हो जाएगा, और VI इज इक्वल टू HIE IB। दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ से देखें तो IC/IB ये हो जाएगा AIE, और यहाँ VI/IB हो जाएगा RIE, HIE के बराबर। इसी तरह VO/VI, तो VO का मान रख दो, VI का मान रख दो, तो ये आ जाएगा। AI का मान ऊपर से रख दो, तो ये आ जाएगा -HFE RL/HIE। इसी तरह पावर गेन, दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों के मान रख दिए, ये पावर गेन हो जाएगा। ROE आउटपुट रेजिस्टेंस VO/IC इज इक्वल टू 1/HOE। जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए VI 0 लेते हैं और RL को रिप्लेस कर देते हैं एक वोल्टेज सोर्स VO से। जब RL हमने हटा दिया है तो 1/HOE को लाना पड़ेगा, क्योंकि 1/HOE हमने क्यों हटाया था? RL के कारण हटाया था। अब RL ही नहीं रहा तो 1/HOE को वहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ अपन ने 1/HOE को जोड़ दिया और फिर एनालिसिस किया तो ROE का मान आ जाएगा 1/HOE। ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, अंतर चालकता प्रारूप। अब देखो IC होता है HFE IB, तो HFE इज इक्वल टू IC/IB। VI इनपुट सिग्नल जो दे रहे हैं बेस और अमीटर के बीच, इसलिए इसको VBE से भी लिख सकते हैं। HIE IB है तो HIE इज इक्वल टू VBE/IB हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करें तो HFE/HIE, ऊपर वाली टर्म लिख दो, नीचे वाली लिख दो, कैंसिल कर दो IB, तो ये हो जाएगा IC/VBE। ये है आउटपुट करंट और ये है इनपुट वोल्टेज। दिस रेशियो रिलेट्स आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को ये संबंधित करता है, यह अनुपात। एंड इट्स डायमेंशन इज ऑफ कंडक्टिविटी, इसकी जो विमा है वो चालकता की है। एंड हेंस दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस, इसलिए इसे अंतर चालकता कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो कंडक्टिविटी की है और ये आउटपुट और इनपुट से संबंधित है, दोनों को रिलेट कर रहा है, इसलिए ट्रांस कंडक्टेंस। एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज GM, GM से लिखते हैं।
तो जी एम इजिकल टू हो जाएगा आई सी अपॉन वी बी ई, यानी एच एफ ई अपॉन एच आई ई। तो आई सी इजिकल टू एच एफ ई आई बी, इसको लिख सकते हैं एच आई से डिवाइड करो, एच आई से मल्टीप्लाई करो, तो एच आई ई आई बी तो हो जाएगा वी बी ई, और एच एफ ई अपॉन एच आई हो जाएगा जी एम। तो आई सी का मान जी एम वी बी ई भी लिख सकते हैं एच एफ ई आई बी की जगह। तो इसकी सहायता से हम देखें तो ए आई ई तो एच एफ ई हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई, एच एफ ई अपॉन एच आई हो जाएगा जी एम। इसी तरह यहाँ पे भी एच एफ ई अपॉन एच आई ई आता है, तो उसकी जगह हम जी एम लिख देंगे। तो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल के अंदर इनके मान ये हो जाएंगे, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन के। थैंक यू।